आप शायद भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका है और उससे भी ज़्यादा आपके लिए शायद बात मानने के लिए नामुमकिन हो कि ये शरद पवार के माढ़ा लोकसभा इलाके का क्षेत्र है, जहां पर पानी लाने का 13 साल पुराना आश्वासन पवार ने अपने कार्यकाल के 3 सालों में भी पूरा नहीं किया। केंद्रीय मंत्री शरद पवार शायद दिनेश कांबले को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन दिनेश की माने तो पवार साहब की अनदेखी ने उन्हें तबाह कर दिया। दिनेश शरद पवार के माढ़ा चुनाव क्षेत्र में खेती करते हैं। इस क्षेत्र से गुजरते पानी की नहर का काम अधूरा रहने से आसपास के इलाकों में सूखा पसरा है। कहते हैं पवार के माढ़ा से सांसद बनने के बाद भी हालात नहीं बदले। कॅनलला पाणी सुटणार होतं, कॅनलला पाणी सोडलं नाही, परत बोर घेतलं तर बोरला पाणी लागलं नाही, डाळिंब 2.5 एकर होतं आणि द्राक्ष 1.5 एकर। काय झालं त्याचं? काय झाडं वाळायला लागलीत पाण्यापासून। माढ़ा इलाके से सीना माढ़ा कनाल को गुजरना था। सीना माढ़ा कनाल की शुरुआती लागत थी 54 करोड़ रुपए, करीबन 18 साल पहले, लेकिन अब तक उस पर 200 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं और माढ़ा के इस महत्वपूर्ण कैनाल प्रोजेक्ट की हालत ये है। प्रोजेक्ट अब एक सफ़ेद हाथी बन गया है। इसमें जो 16,000 हेक्टेयर सिंचन होना था वो तो रहने दो, लेकिन 2-3 हज़ार तक सिंचन अभी तक नहीं हो रहा और 100 करोड़ रुपए इसकी लागत होने पर भी ये प्रोजेक्ट पूरा होता है कि नहीं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। पवार के चुनाव क्षेत्र में 45 गांवों को पानी पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। आज भी माढ़ा तहसील के 25 गांव सूखे हैं, जबकि 3 तहसील में गन्ना भरपूर लहलहा रहा है। प्रोजेक्ट में इस देरी का इलाके के नेता समर्थन करते हैं। अभी उजनी डैम के लिए और ये लिफ्ट जो हो गई है उसके लिए हमको कैनाल को पैसा होना है और ये पैसे अनुशेष के कारण हमको नहीं देती। योजना तैयार है लेकिन सिर्फ कैनाल नहीं है। हमको ये सीना माढ़ा योजना को 100 करोड़ दिया, तो ये आज जो परिस्थिति हमारी 60 गांव में है वो नहीं दिखती। 2009 में शरद पवार बारामती छोड़ माढ़ा से चुनाव लड़ने पहुंचे। तब यहाँ के किसानों में उम्मीद जगी कि उनके इलाके को पानी मिलेगा, लेकिन उनकी निराशा बरकरार है। माढ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र के सभी किसानों को पानी देने की जिम्मेदारी यहाँ के जननेता को कब समझ में आएगी? तब जब सूखा बारामती तक पहुंच जाएगा। लातूर के श्री राम नगर के हैंडपंप पर इस समय मैं हूँ और ये ऐसा हैंडपंप है जहाँ पर एक करीबन 2 से 2.5 लीटर का अगर पानी का बकेट भरना है तो उसे आधा घंटे हैंडपंप मारना पड़ेगा और एक व्यक्ति को इस हैंडपंप के ज़रिए अपने घर में पानी भर कर देने के लिए दिन में कभी कभी 12-12 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तुम्ही दिवसाला किती हंडे भरून देता? दिवसाच्या 4 वाजता 2 हंडे। 2 हंडे तुम्हाला 12 तासात। तुम्ही आज किती वाजता रांग लावली आणि किती वाजेपर्यंत वाट बघणार आहात? 6 वाजता। सकाळी 6 वाजता। आज एक पण ये हैंडपंप 350 फीट से ज्यादा नीचे जाकर जमीन से पानी उठाता है। ऐसे कई बोरवेल जमीन के अंदर का पानी तेजी से खत्म कर रहे हैं। लातूर की जीवनदायिनी मांजरा नदी सूख चुकी है और उसके किनारे पर बने कुएं तक सूख गए हैं। इन कुओं का पानी इंसानों ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से खींच लिया, इसलिए जमीन के अंदर तक का पानी अब कम होता जा रहा है। तो पानी की योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है। यही एक वजह है कि लातूर के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत है। लातूर जिले में करीब 734 मिलीमीटर बरसात हर साल होती है। इसके बावजूद हर गर्मी में नदी और कुएं सूख जाते हैं। बरसाती पानी जमा करने के जरूरी इंतजाम नहीं, लिहाजा इलाके में पानी के टैंकर दौड़ रहे हैं। और 282 बोरवेल्स हमने रिक्विजिशन किए हैं। उसके अलावा 29 स्पेशल स्कीम्स को हमने सैंक्शन दिया है। उनमें से 5 स्कीम्स पूरी हो गई हैं और पानी आना शुरू हो गया है। बाकी स्कीम्स विद इन 1 वीक पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से है। और औसा में चारे को लेकर थोड़ा सा एक इशू है, तो वहाँ पे अभी हम चारा सप्लाई का भी प्लान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 8.5 साल तक सीएम की कुर्सी पर बैठे विलासराव देशमुख का इलाका है ये। विलासराव केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं, फिर भी लातूर के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत बनी रही। यहाँ इस साल 20 लाख टन गन्ना उगा है। जमीन का पानी खींचने वाली इस फसल ने नेताओं के कारखाने चला दिए, लेकिन आम जनता प्यासी रह गई।
लातूर विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में आज भी पानी के टैंकर चलते हैं और इसी से मुहैया किए जाने वाला पानी पीकर लोगों को अपना जीवन बसर करना पड़ता है। यानी यहाँ का नेता मुख्यमंत्री बने या फिर केंद्रीय मंत्री, हालत बदलती नहीं है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.